हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड हैं वो करवाए थे। उसमें हमने आपको दो क्वेश्चन करवाते थे। जो पार्ट 1 की वीडियो है ना, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया गया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने आपके लिए हर चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए हैं और उससे रिलेटेड एक पीडीएफ बनाई है। और इसमें मैंने आपको 13 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है। एचबीएससी बोर्ड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एचबीएससी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एचबीएससी बोर्ड से रिलेटेड ही मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर देखें। तो चैप्टर वाइज है और ये आपको जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उधर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो करवाएंगे आपको, वो करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है। यहाँ पर गलती से 6 लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। तो 3, 4 और 5 करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है डिविजिबल प्रॉफिट को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा उससे मतलब हेडिंग से कोई मतलब नहीं है हमारा। क्या कह रहा है, पहला, ए एंड बी आर पार्टनर विद अ कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ना चेक लिस्ट बना लें, ठीक है ना, कि क्या क्या आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल दे दी ए और बी की, ठीक है। कितनी दे दी है, 5 लाख और 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 3,46,000 रुपये। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको 3,46,000, ठीक है, इस तरीके से। बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक नहीं दिया है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि 3,46,000 रुपये के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया है, ठीक है ना। ये पार्टनर का लोन कौन सा वाला है, देखो, जब भी कोई पार्टनर आपको लोन देता है, यानी कि पार्टनर अगर कभी फर्म को लोन देता है ना, वो थर्ड पर्सन की तरह काम होता है। किसकी तरह काम करता है, थर्ड पर्सन की तरह। इसका मतलब क्या है, ये अभी पार्टनर नहीं है, ये एक आउटसाइडर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने सीखा होगा कि जब भी पार्टनर का लोन दिया जाता है तो वो आपका कहाँ पर आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में या पीएनएल अकाउंट में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आता है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। ध्यान रखना है पीएनएल अकाउंट में आता है, कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। भूल मत जाना, ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है ना, कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, पीएनएल अकाउंट में आता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। देखो पहला क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1.5 लाख रुपए बाय ए के द्वारा 1.5 लाख का लोन दिया गया है जिस पर इंटरेस्ट लग रहा है, और लोन दिया गया है 1 अप्रैल 2023 को। तो 31 मार्च 2024 की हम एंट्री कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को लोन दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, पूरे साल का लोन लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है, अलाउड कर रखा है 5% पर एनम, ओके। तो ये तो चीज़ें हैं इन पीएनएल में चली जाएगी, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, और ड्राइंग दे रखी है आपको 60,000 और 40,000, ठीक है। तो ये भी अप्रोप्रिएशन में। बीस टू अलाउड अ कमीशन 2% ऑन सेल, एंड सेल दे रखी है 30 लाख रुपए की, तो ये भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड ऑफ टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट डिविजिबल होने वाला है उसका 10% आपको ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए आपको दो अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है पीएनएल अकाउंट, ठीक है, एक बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कौन सी ट्रांजेक्शन लिखोगे, ये पार्टनर के लोन से रिलेटेड वाली, ठीक है ना। देखिए ये बन गया हमारा पीएनएल अकाउंट, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, जो भी आपको दे रखा हो, या तो प्रॉफिट ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं, नेट प्रॉफिट मतलब लिखो वर्ड को, ठीक है ना, प्रॉफिट वर्ड लिख देते हैं।
बाय प्रॉफिट। ठीक है, कितने रुपए का था प्रॉफिट? देखो 3,46,000 रुपये का, 3,46,000 का प्रॉफिट दे रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा? देखो पीएनएल अकाउंट में सिर्फ आएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का था लोन? 1.5 लाख का लोन था और पूरे साल का ब्याज लगेगा। अच्छा, एक चीज़ अब आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन तो लगाना है, मगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि लोन पर ब्याज कितनी लगेगी। बात समझ आ रही है? तो देखो, हमने पढ़ा है कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, अभी ये क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन की, लोन के अबाउट ये साइलेंट है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के अबाउट साइलेंट हो तो उस पर लगता है 6% का, ठीक है ना। कितना लगता है? 6% का ब्याज लग जाता है आपका। तो 1.5 लाख का 6% हो जाएगा आपका 9,000 रुपये। तो ये 9,000 का लग जाएगा, ठीक है। अब इससे आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो 3,46,000 में से ये आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। 3,46,000 में से 9,000 माइनस हो जाएंगे, 3,37,000, 3,37,000, ठीक है। इसे कहेंगे हम बैलेंस इन फिगर, ठीक। अब यही अमाउंट इधर आ जाएगा बाय नेट या प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितने रुपए का? 3,37,000। अब क्या क्या चीज़ें आएंगी? अब नीचे से मतलब ऊपर से पहली पहली ट्रांजेक्शन देखते जाएं। पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% का लग रहा है। तो कैपिटल कितनी थी? 5 लाख और 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है। मैंने आपको बताया था जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जब भी मतलब कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो किस तरफ आता है? पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, है ना, फर्म से रिलेटेड। तो ये खर्चा है आपका। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। व्यक्ति हैं ए और बी, 5 लाख और 3 लाख, है ना। 3 लाख और 5 लाख की कैपिटल चल रही है ये, और 5% लगना है। तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपये, 3 लाख का 5% 15,000 रुपये। तो 25,000 रुपये और 15,000 रुपये इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल आ गया 40,000 रुपये। और देखिए अगला, अगला क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम का लग रहा है, और 60,000 और 40,000। अच्छा, अब ड्राइंग पे एक कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना आप। ड्राइंग में यहाँ पर बच्चा गलती कर देगा। क्या करेगा ड्राइंग में कि 60,000 का 6% निकाल देगा डायरेक्टली और आंसर कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगी उससे गलती। बट आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ड्राइंग पर आपको डेट मेंशन ना हो तो 6 महीने का लगाना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगा वो 6 महीने का लगेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब फर्म को मिलता है या फर्म देती है? तो ध्यान रखना, फर्म ने पार्टनर को, देखो पार्टनर ने क्या लिया है? ड्राइंग ली है, ठीक है। तो ब्याज कौन देगा? ये देगा, पार्टनर देगा। किसको देगा? फर्म को। तो फर्म के लिए क्या हो रही है? ये इनकम हो रही है। बात समझ आ रही है? फर्म के लिए क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो इनकम कहाँ आएगी? इस तरफ आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, गलती मत करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है किस तरफ आ जाएगा आपका? इस तरफ, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए और बी, ठीक है। चलो ऐसे लिख देते हैं इसको कि ए जो है, ए का 60,000 का था, ठीक है, और 6% लग रहा है। बट कितने महीने के लिए निकालेंगे? 6 मंथ के लिए, तो 6/12 कर देंगे, ठीक है। तो इसको टोटल करके आ जाएगा ये आपका 1,800 रुपये, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,800 रुपये। बी का भी ऐसे ही है। बी की जो गुडविल थी, सॉरी ड्राइंग थी, 40,000 थी। 40,000 का 6%, और वो भी 6 महीने का, ठीक है। इसका टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1,200 रुपये। तो टोटल आ गया 1,800 और 1,200, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है बी इज टू बी अलाउड कमीशन 2%, किस पर? 30 लाख का।
30 लाख का 2% कितना हो जाएगा आपका 60,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 60,000। तो बी को क्या हो रहा है, बी को कमीशन मिल रहा है ना। तो फर्म के लिए तो क्या हो गया, खर्चा हो गया, फर्म के लिए खर्चा हो गया क्योंकि फर्म उसको दे रही है। तो 20 कमीशन, ठीक है। 30 लाख का 2%, 60,000 रुपये, ठीक है। अगला 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के लिए बचा देना है, ठीक है भाई। तो कर देते हैं, अब इसका टोटल करते हैं और पहले देखते हैं कि कितना प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा 3,40,000, ठीक है। और 3,40,000 रुपये में से और 60,000 माइनस हुआ तो आपके पास कितना बचेगा, 2,40,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो 2,40,000 का कितने परसेंट हो रहा है, 10% हो रहा है, यानी कि 24,000 रुपये। तो जनरल रिजर्व में जो भी ट्रांसफर होगा तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह से आप उसमें से पैसे में से कम कर रहे हो, तो इस तरफ आता है, ठीक है ना, डेबिट साइड में। जनरल रिजर्व कितने रुपए का, 24,000 का, ठीक है। अब जो भी बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी में। तो सिंपल सा था, 2,40,000 में से 24,000 और माइनस हो जाएंगे, 2,16,000 रुपये, है ना। 2,16,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ए और बी में बांट देंगे। अब बताओ क्वेश्चन में कहीं गिवन था कि ए और बी का रेशियो क्या है, कहीं गिवन नहीं था, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान रखना इक्वल। बच्चा कभी कभार पता है क्या कर देता है, बच्चा कर देता है कि भाई उसकी कैपिटल थी 5 लाख, इसकी कैपिटल थी 3 लाख, तो 5:3 में बांट लो, यहाँ पर हो जाती है गलती। तो ध्यान रखना क्वेश्चन साइलेंट होता है तो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो 2,16,000 को आधा आधा बांट देंगे तो 1,08,000, और यहाँ पर भी 1,08,000। सिंपल से ये कंसेप्ट कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस क्या ध्यान रखना था आपको, देखो क्वेश्चन में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखनी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन का, कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कहाँ पर आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना था, और ये ध्यान रखना था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपका किस पर लगता है, 6 महीने का लगता है, जब अगर क्वेश्चन में कोई गिवन ना हो कि कौन से दिन दिया गया था और कौन से दिन लिया गया था, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। चारू एक पार्टनर है। शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो विड्रॉल का मतलब क्या हो गया, ड्रॉइंग। डेट दे रखी है आपको, 1 मई को 20,000 रुपये, 31 जुलाई को 10,000 रुपये, 30 सितंबर को 30,000 रुपये, 30 नवंबर को 40,000 रुपये, 1 जनवरी को 20,000 रुपये और 31 मार्च को 25,000 रुपये, ठीक है। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। अब तो डेट दे रखी है आपको सबकी, है ना। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और बाय प्रोडक्ट मेथड, दोनों मेथड से करते हैं हम, ठीक है। पहला है आपका सिंपल मेथड, ठीक है। फर्स्ट है आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या है कि आप सबसे पहले तो डेट लिखिए, ठीक है, डेट क्या है आपकी, ठीक है। और फिर उसके बाद अमाउंट लिखिए कि अमाउंट क्या है। फिर उसके बाद टेन्योर लिखिए, टेन्योर का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड लिखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट डायरेक्टली फाइंड कर दीजिए। इसमें क्या लग रहा है, 9% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले डेट लिखिए कि डेट क्या क्या दे रखी थी आपको, 1 मई, ठीक है, 1 मई। अमाउंट कितना दे रखा था आपको, 20,000 रुपये, ठीक है। टेन्योर कितना है, टेन्योर देखने के लिए आपको 31 मार्च का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि 1 मई से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 मई से 31 मार्च, तो देखो तो मई से काउंट करोगे ना तो आपके पास आ जाएंगे 11 महीने। सीधा सीधा क्या है कि एक सिर्फ अप्रैल को माइनस कर दो 12 में से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब इसका डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल दो, ठीक है ना, 9% के हिसाब से डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल दो। और कितना महीने का, 11 महीने का। कैसे करोगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% और मल्टीप्लाई बाय 11/12, 11/12, ठीक है।
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 का 9% और डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 1650 रुपये। 1650 रुपये ये आपका इस पहले वाले अमाउंट का क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अगला है आपके पास 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई। अब 31 जुलाई का मतलब क्या है कि अप्रैल गया, मई गया, जून भी गया और जुलाई भी गया पूरा पूरा। ठीक है ना, 4 महीने माइनस कर देना। तो 12 में से 4 गए तो 8 महीने बचेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है ना, अब 8 महीने के हिसाब से 20,000, सॉरी ये 10,000 है, 20,000 नहीं है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9% और मल्टीप्लाई बाय 8/12। तो इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 600 रुपये। ठीक है, फिर अगला है 30 सितंबर। ये है सिंपल मेथड। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना, जैसा जैसा अमाउंट है उसको उस मंथ के हिसाब से निकाल दो। ठीक है, अब 30 सितंबर का मतलब हो गया 6 महीने। ठीक है ना, तो 6 महीने के हिसाब से इस पर निकाल दो 30,000 का 9% और वो भी 6 महीने के हिसाब से। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1,350 रुपये। इस तरीके से ये सिंपल मेथड है। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपको ध्यान रहना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग से स्किप हो जाए कि भाई सिंपल मेथड क्या होता है, फिर पेपर में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला है 30 नवंबर, 40,000 रुपये। 30 नवंबर, 40,000 रुपये। ठीक है, तो कितने महीने हो जाएंगे, 4 महीने हो जाएंगे। नवंबर तो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने के हिसाब से 40,000 का आपका 9% निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,200 रुपये। अगला है जनवरी 1, 20,000 रुपये। 1 जनवरी, 20,000 रुपये। तो कितने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे। तो 20,000, 9%, 3 महीने के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 450 रुपये। ठीक है, अगला है आपका 31 मार्च, 25,000। 31 मार्च, 25,000 और मंथ ज़ीरो। तो इसका मतलब ज़ीरो ब्याज लगेगा इस पे तो कुछ लगेगा नहीं। अब टोटल कर देते हैं इसका। टोटल मतलब इन सब का टोटल कर दो। ठीक है, इन सब को टोटल कर देंगे। तो इन सब का टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5,250 रुपये। तो ये आपका ब्याज लग गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से सबसे पहले डेट लिख लीजिए जो भी है। 1 मई, पहला था 1 मई, जिसमें थे आपके पास 20,000 रुपये। ठीक है, फिर था 31 जुलाई, जिसमें थे आपके पास 10,000 रुपये। ठीक है, पहले ये लिख लेता हूँ मैं। फिर 30 सितंबर, 30 सितंबर। ठीक है, ये था आपके पास 30,000 रुपये। और 30 नवंबर, ये हैं आपके पास 40,000 रुपये। चाहे तो टेन्योर भी लिख सकते हैं साथ साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन्योर आपका कितना कितना था इसमें, इसमें 11 था, इसमें 8 था, 6 था, ऊपर से देख के लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये 4 था। फिर 1 जनवरी के बाद 20,000 रुपये, 3 महीने। और 31 मार्च, 25,000 रुपये और 0 महीने। तो इस तरीके से ही प्रोडक्ट मेथड में आपने ये लिख लिया। ठीक है ना, अब क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड में बस आपको प्रोडक्ट करना होगा किसका, अमाउंट का और टेन्योर का। जैसे कि 20,000 और 21,000 का, तो 20,000, सॉरी 21 नहीं, 11,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,20,000। इस तरीके से बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 80,000। अब इसका क्या करना है, आप टोटल करो पहले। तो इन सबको टोटल करोगे ना आप, तो इन सबका टोटल आएगा आपके पास 7 लाख रुपए। ठीक है, ये 7 लाख क्या है, प्रोडक्ट आया है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें निकालना है ब्याज। ठीक है, तो इसमें देखो ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप। इंटरेस्ट निकालने के लिए आप पहले तो टोटल को लिखो, यानी कि 7 लाख को लिखो। 7 लाख का 9% निकाल दो।
और उसे मल्टीप्लाई कर दो 1/12 से। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको इसमें, कि इसमें लास्ट में जाकर 1/12 से क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5,250 रुपये। 5,250 रुपये, यही वैल्यू आपकी यहाँ पर आई थी। देखो 5,250 रुपये, और यही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी आई है। तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों मेथड से निकालो, आंसर तो सेम आएगा। बट ये है कि पेपर में आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई सिंपल मेथड से कर दो या तो प्रोडक्ट मेथड से कर दो। दोनों में से किसी एक मेथड से आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल पूछा है तो आपको इस तरीके से करना है, और प्रोडक्ट पूछा है तो आप इस तरीके से करके उसे दिखा देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कि ये आपका क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग से रिलेटेड। आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको टाइम ड्यूरेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, टाइम पीरियड निकालना पड़ता है एक। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। ठीक है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, यानी कि फर्स्ट विड्रॉ के बाद आपके पास महीने कितने बचे हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। और लास्ट विड्रॉ के बाद आपके पास कितने महीने बचे हैं, और उसको डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। यानी कि एवरेज निकालना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन को पढ़िए और एक एक करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। क्या कह रहा है कि ए ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के स्टार्टिंग में, महीने आपके स्टार्टिंग होते हैं तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 मई, ऐसे ऐसे वो ड्राइंग निकाल रहा है। कितने रुपए की, 10,000 रुपये की। तो सबसे पहले आपको निकाल लिखना होता है टोटल ड्राइंग कितनी निकाली है इसने, टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी। ध्यान ध्यान रखना, बच्चा यहाँ पर गलती क्या कर देता है, 10,000 लिख देता है बस। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हर महीने निकाल रहा है ना वो। तो हर महीने निकालने का मतलब क्या हो गया, 1,20,000 रुपये वो पूरे साल भर के निकाल रहा है। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड, क्योंकि हर महीने निकाल रहा है ना। देखो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ब्याज आप जो लगा रहे हो ना, अप्रैल में निकाला फिर मई में निकाला, तो ब्याज की दिक्कत हो रही है कि जब पहले महीने निकाला तो 12 महीने का ब्याज लगेगा, फिर इसमें लगेगा 11 महीने का, ऐसे महीने कम होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, एवरेज निकालना, मतलब एवरेज निकलवाया। ठीक है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, अगर आपने 1 अप्रैल को निकाला होगा तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे करते करते पूरा 12 महीने आपने यूज़ किया उसका। ठीक है, फिर लास्ट विड्रॉ कब करी होगी, लास्ट विड्रॉ इसमें करी होगी आपने कब, 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद कितने महीने बच गए आपके पास, 1 महीना। ठीक है, डिवाइड बाय 2, यानी कि 13/2, यानी कि 6.5 मंथ। तो एवरेज टाइम पीरियड कितना निकल गया आपका, 6.5 मंथ। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि 1,20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चल रही थी आपकी इसमें, 8% पर एनम, ये लास्ट में दे रखा है। ठीक है, 8% लगेगा, और मंथ 6.5 और डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब इसको टोटल कर दोगे ना, आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5,200। सिंपल। ठीक है, ऐसी सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए, बी ड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द मंथ ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड में अब की बार यहाँ पर 1 अप्रैल को नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है, 30 अप्रैल। ठीक है, फिर 31 मई, फिर 30 जून, ऐसे एंड ऑफ द मंथ हो रहा है। ठीक है ना। देखो इंटरेस्ट तो वही रहेगा, 10,000 रुपये लग रहा है ना, 10,000 रुपये लग रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल इंटरेस्ट सॉरी टोटल ड्राइंग हो जाएगी आपकी 1,20,000। पर टाइम पीरियड यहाँ पर अलग हो जाएगा। टाइम पीरियड देखो, जब आपने 30 अप्रैल को लिया होगा तो अप्रैल तो आपका ख़त्म हो गया पूरा, बचे कितने महीने, 11 महीने। लास्ट कब लिया होगा, 31 मार्च को, क्योंकि लास्ट एंड ऑफ द मंथ होगा। ठीक है, 31 मार्च को महीने कितने बचेंगे, 0, डिवाइड बाई 2, यानी कि 5.5 मंथ।
ठीक है, 5.5 महीने के हिसाब से लगेगा। तो इंटरेस्ट कितना लग जाएगा आपका? इंटरेस्ट लग जाएगा आपका 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8% के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12 करके, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 4400 रुपये, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। थर्ड देखते हैं। 10,000 रुपये है बट मिडल ऑफ द एवरी मंथ। अब यहाँ पर मिडल है, मिडल में क्या करेंगे देखते हैं। तो टोटल विड्रॉ तो वही रहेगी, टोटल ड्राइंग 1,20,000। अब आप मिडल में कर रहे हो तो मिडल का मतलब क्या हो गया कि आप 15 अप्रैल को कर रहे हो, ठीक है। तो 15 अप्रैल, देखो 15 अप्रैल है ना, तो 15 अप्रैल से काउंटिंग होगी 31 मार्च तक। तो कितने महीने हो जाएंगे आपके पास? 15 अप्रैल से करोगे तो आपके पास महीने हो जाएंगे यहाँ पर 11.5 महीने, ठीक है। 11.5 ही लेके चलना है, ठीक है ना। फिर लास्ट जो विड्रॉ करोगे वो करोगे आप 15 मार्च को। कितने महीने रह जाएंगे? आधा महीना रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो टाइम पीरियड निकालो इसमें। टाइम पीरियड निकल जाएगा आपका 11.5 प्लस आधा, तो कितना हो जाएगा? 12। 12/2 यानी कि 6 महीने। तो इसमें 6 महीने के हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने के हिसाब से निकाल देते हैं इंटरेस्ट। चलो, इंटरेस्ट इक्वल टू 1,20,000, उसका 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है। इसको अगर आप टोटल करोगे ना तो टोटल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 4,800 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में हमने आपको पार्ट 2 में क्या करवा दिए? 3 क्वेश्चन करवा दिए। पार्ट 1 में आपके 2 क्वेश्चन और रखे, इंपॉर्टेंट हैं वो भी, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको ये वीडियो, मतलब ये जो पीडीएफ है मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।